हेलो एवरीवन, श्री सक्सेस हाउ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे लुसेंट का पेज नंबर 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट का और क्वेश्चन नंबर 26 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ए योग, बी गिनना, सी ज्ञान, डी ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा गिनना जो है सो शाब्दिक अर्थ है सांख्य का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ए है पतंजलि, बी है कपिल, सी है कनाद, डी है जैमिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल जो थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत में विश्वास करता है? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी शून्यवाद, डी क्रमवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वैतवाद पे वो विश्वास करते थे, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा और पदार्थ के संबंध में क्या माना गया है? ऑप्शन है ए एक ही सत्ता, बी तीन सत्ता, सी पृथक सत्ता और डी असत्य सत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक सत्ता जो है सो सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा पदार्थ के संबंध माने गए हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा पृथक सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, ज्ञान प्राप्ति के तीन साधन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द किस दर्शन से संबंधित है? ए योग, बी मीमांसा, सी सांख्य, डी वैशेषिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य जो है सो ज्ञान प्राप्ति के तीन साधन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मानव को शारीरिक अभ्यास एवं ध्यान द्वारा मुक्ति देने वाली विचारधारा कौन सी है? ए न्याय, बी वैशेषिक, सी योग, डी मीमांसा। तो इसका आंसर हो जाएगा योग जो है सो ऑप्शन सी योग मानव को शरीर अभ्यास एवं ध्यान द्वारा मुक्ति देने वाली विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, यह नियम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि किस दर्शन के अंग है? यम नियम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि किस दर्शन के अंग है? ए है न्याय, बी है योग, सी है मीमांसा, डी है वेदांत। तो इसका आंसर हो जाएगा योग जो है सो ये सारे के जो है सो दर्शन है, दर्शन के या अंग हैं, भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, तर्कपूर्ण चिंतन द्वारा मुक्ति पर विश्वास करने वाली विचारधारा कौन सी है? ए है वैशेषिक, बी है न्याय, सी है सांख्य, डी है योग। तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय जो है सो तर्कपूर्ण चिंतन द्वारा मुक्ति पर विश्वास करने वाली विचारधारा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार में ईश्वर की भूमिका मानने वाला दर्शन कौन सा है? ए है सांख्य दर्शन, बी है योग, सी है न्याय और डी है मीमांसा। तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय जो है सो ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार में ईश्वर की भूमिका मानने वाले दर्शन हैं। न्याय जो है सो इसका करेक्ट आंसर न्याय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रह्मांड के 5 तत्वों के सिद्धांत और परमाणु अवधारणा से संबंधित दर्शन कौन सा है? ए है योग, बी है वैशेषिक, सी है न्याय और डी है वेदांत। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर मुख्य बल देने वाली विचारधारा कौन सी है? ए है वेदांत, बी है मीमांसा, सी है योग, डी है न्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा जो है सो वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर मुख्य बल देने वाले विचारधारा हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ब्रह्मा की एकमात्र सत्य तथा शेष सब माया है, यह मत किस दर्शन का है? ए है योग, बी है वैशेषिक, सी है वेदांत, डी है सांख्य। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांत जो है सो ब्रह्मा की एकमात्र सत्य तथा शेष सब माया है,
सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ब्रह्मा की एकमात्र सत्य तथा शेष सब माया है, यह मत जो है सो वेदांत दर्शन का है। क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन, वेदों की मौलिकता और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाली विचारधाराओं को क्या कहा जाता है? ए है आस्तिक, बी है नास्तिक, सी है द्वैत, डी है शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा नास्तिक, बी करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाली विचारधाराओं को नास्तिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, नास्तिक विचारधारा की 5 उपधाराओं में कौन शामिल नहीं है? ए है बौद्ध, बी है जैन, सी है लोकायत और डी है सांख्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य जो है ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा। नास्तिक विचारधारा की 5 उपधाराओं में शामिल नहीं है सांख्य। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकायत दर्शन के नींव किसने रखी है? लोकायत दर्शन की नींव किसने रखी है? ऑप्शन ए है कपिल, बी है कनाद, सी है बृहस्पति, डी है पतंजलि। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये नहीं है, ये 4 ही ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है सो लोकायत दर्शन की नींव रखी थी, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकायत या चारवाक दर्शन का उल्लेख वेदों के साथ किस उपनिषद में मिलता है? ए है ईशोपनिषद, बी है छंदोग्य उपनिषद, सी है बृहदारण्यक उपनिषद और डी है केन उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकायत दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितने मूल तत्व माने जाते हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जो है सो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकायत दर्शन के अनुसार किन तत्वों को ब्रह्मांड के मूल तत्व माना गया है? ए है अग्नि, जल, वायु, आकाश, बी है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सी है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, डी है अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। लोकायत दर्शन के अनुसार तत्वों को, इन सभी तत्वों को ब्रह्मांड के मूल तत्व माने जाते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को। क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर क्वेश्चन, लोकायत दर्शन आकाश को पंच तत्वों में क्यों नहीं गिनता है? ए है यह दुर्लभ है, बी यह अलौकिक है, सी यह अनुभूति से परे है, डी यह मिथ्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अनुभूति से परे हैं, सी करेक्ट होगा। इसको क्यों नहीं रखते हैं पंच तत्वों में? अनुभूति से परे हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकायत दर्शन के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इस कथन का तात्पर्य क्या है? ए पुनर्जन्म में विश्वास, बी है स्वर्ग नरक में विश्वास, सी मृत्यु ही मानव का अंत है, डी कर्मफल में विश्वास। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु ही मानव का अंत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकायत दर्शन के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए मोक्ष, बी तप, सी सुख भोग, डी ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा सुख भोग जो है ऑप्शन सी। लोकायत दर्शन के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए सुख भोग। क्वेश्चन नंबर 47 है, खाओ पियो और मस्त रहो का सिद्धांत किस दर्शन से जुड़ा है? ए योग, बी वेदांत, सी लोकायत और डी मीमांसा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकायत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अज्ञात संप्रदाय किस प्रकार के दर्शन में विश्वास करता था? ए अद्वैतवाद, बी भाग्यवाद, सी कट्टर संशयवाद और डी क्रमवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा कट्टर संशयवाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, अज्ञात संप्रदाय के अनुसार ज्ञान के विषय में क्या माना गया है? ए ज्ञान सर्वोच्च है, बी ज्ञान अनिवार्य है, सी ज्ञान असंभव है, डी ज्ञान मोक्ष देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान असंभव है, ऑप्शन सी। यह है अज्ञात का। और क्वेश्चन नंबर 50 है,
अज्ञात संप्रदाय के अनुसार मोक्ष के लिए क्या व्यर्थ माना गया है? ए भक्ति, बी ज्ञान, सी कर्म और डी ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान जो है सो अज्ञात संप्रदाय के अनुसार मोक्ष के लिए व्यर्थ माना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।